जो है एक क्वेश्चन लिखा गया है, ये ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ब्याज की गणना कैसे किया जाता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, ये सभी जानकारी जो है आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाएगा और इसमें क्या मेन चीज़ निकालना है। कह रहा है रघु 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर 1500 रुपये उधार लेता है, रघु द्वारा दी गई राशि ज्ञात कीजिए। मतलब रघु जो है जिससे ब्याज रुपया लिया था उसको कितना रुपया जाके लौटाएगा, कब, 3 वर्ष पर और 10% ब्याज की दर से कितना रुपया। तो समझिए, इतना ध्यान रखिएगा कि जितना रुपया ब्याज पर लिया जाता है वो तो रुपया देना ही पड़ता है, साथ ही साथ जितना दिन रखता है उसका भी ब्याज लगता है इस दर से, तो वो भी रुपया उसको देना पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि दोनों मिला के देना पड़ेगा। तो यहाँ दिया गया रघु द्वारा दी गई राशि ज्ञात कीजिए। रघु टोटल जो है कितना रुपया देगा, इस आधार पर टोटल रुपया को हम बोलते हैं मिश्र धन, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर जो रुपया रिटर्न किया जाएगा उसी को बोलते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो रुपया लिया जाता है तो उसको बोलते हैं मूलधन। उसको क्या बोला जाता है, मूलधन, जिसका संकेत P होता है। तो लिया 1500, ये लिख लीजिए, ठीक है। मूलधन यानी कि ये मूलधन है, यानी कि पूरा जो ये पूरा रुपया है, ठीक है। उसके बाद दर इसका संकेत R होता है, यानी कि दर का मतलब हुआ कितना रुपये से, 10%। 10% का मतलब हुआ अगर 100 रुपया है तो उसका 10 रुपया क्या होगा, उसका ब्याज होगा 1 महीना में, ठीक है। यानी कि 100 में 10 रुपया। उसके बाद समय, कितने समय के लिए लेता है, तो समय यहाँ इसको संकेत में T बोला जाता है, 3 वर्ष। 3 वर्ष यहाँ का रहा है साधारण ब्याज। तो ब्याज साधारण ब्याज का रहा सबसे पहले कहा कि अब इतना तो जानबे करते कि 1500 रुपये तो देना ही है, साथ ही साथ हम 3 वर्ष समय जो रखे हैं उतना में इसका ब्याज कितना होगा वो भी रिटर्न करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज किसको SI या I भी बोला जाता है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है P गुना R गुना T बट्टा 100। ये ब्याज निकालने का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय और उसमें से 100 से भाग देना। अब समझिए भाग क्यों देना पड़ता है। देखिए, ब्याज निकालने का तरीका क्या, जितना रुपया लिए वो, जिस रेट से लिए वो और समय, तीनों को आपस में गुना कर देते हैं और ये प्रतिशत में 30% को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जो निकलता है रुपया वही उसका क्या होता है, उतना दिन का ब्याज होता है। तो हम डायरेक्टे जो है 3 वर्ष का डायरेक्टे ब्याज एक के निकाल लेते, 3 वर्ष का, क्योंकि हमको टोटल बताना कितना रिटर्न करता। 3 वर्ष रखा तो 3 वर्ष का ही ब्याज भी रिटर्न करेगा। तो इसके लिए अब इस पर मान बैठाते P, यानी कि मूलधन कितना 1500 गुना R, यानी समय कितना 10। यहाँ 10 जो है हम प्रतिशत में नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ बट्टा हम 100 लगा दिए हैं, इसलिए ये 10% है। तो हमको यहाँ 10% नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ ओनली 10 संख्या वाला मान लेना है, गुना T, समय हो गया 3, बट्टा में 100। अब यहाँ से काटिए, ये और ये कट जाएगा। अब यह सिर्फ बचा है 15 गुना 10 गुना 3। इसको तीनों का आपस में गुना कीजिए, आ जाएगा आंसर। तो आंसर कितना आएगा समझते हैं। तो 150, 15 में 10 से गुना करेंगे 150, 15 तिया 45, पर एगो 0, यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज हुआ इसका 450 रुपया हुआ, ठीक है। लेकिन ये लौटाएगा कितना, तो कुल धनराशि कितना लौटाएगा। तो इसीलिए रघु द्वारा लौटाया गया राशि बराबर 1500 रिटर्न करवे करेगा। अब इसके बाद इसका जो ब्याज है वो भी रिटर्न करेगा, तो दोनों जोड़ के ना रिटर्न होगा। तो 450, तो दोनों मिला के जोड़ देते हैं, 1950 रुपया जो है उसने रिटर्न किया। ये हल करने का तरीका है। अब शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक में देखिए क्या होगा, किस तरह से इसको डायरेक्ट आंसर निकाला जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, एक के दायनी सिर्फ ब्याज निकालने का भाई ट्रिक हम बता रहे हैं और टोटल रुपया रिटर्न करने का भाई ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले ब्याज निकालने का ट्रिक क्या होता है, ब्याज की राशि
राशि। क्या करना है देखिए, एक ही बार में आंसर आएगा। जितना रुपया रहेगा उसमें से डबल जीरो को हटा देना है, अगर जीरो के रूप में रहेगा तब, और नहीं तो क्या करना है, दशमलव लगा देना है। तो सबसे पहले जैसे कि 1500 है तो 1500 रुपया हम 2 जीरो हटाएंगे तो बचेगा 15। अब उसके बाद क्या करना है, ज्या रुपया दर जो जितना है उतना से गुना करना है, फिर जितना समय है उतना से, बस आपस में तीनों गुना कीजिए, डायरेक्ट रुपया निकल गया। ब्याज, ये तरीका होता है एक साधारण ब्याज निकालने का। एक ही बार में हम ब्याज निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, जितना रुपया ब्याज पर लेता है उसमें से डबल जीरो को हटा देना। अगर जैसे कि 100 के रूप में रहेगा, 500 के रूप में रहेगा, 1000 के रूप में रहेगा, 10,000 के रूप में रहेगा, या 5000 के रूप में रहेगा, तो इस सब में जीरो हटाने में आसान तरीका है, डबल जीरो को काट देंगे, जो बचेगा वो संख्या, उसके बाद जो दर दिया रहेगा और जो समय रहेगा, तीनों को आपस में गुना कर देंगे, वही उसका क्या होगा, ब्याज निकल जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल, तो बस इसी में क्या करना है, टोटल के लिए 1500 में ब्याज को जोड़ देना है, बस वही इसका आंसर हो जाए। तो 1500 प्लस ब्याज, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट तरीका ये होता है, हल करके चेक करना है तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और इस वीडियो का लाभ आप ले सकते हैं।